गुजरात टाइटंस के खिलाफ लखनऊ सुपर जायंट्स का जो मैच हुआ उसमें ऋषभ पंत ओपन करने चले आए। अब जब आप एलएसजी की प्लेइंग 11 देखेंगे तो उसमें 3 ही विदेशी खिलाड़ी थे, यानी एक विदेशी खिलाड़ी आप और खिला सकते थे। तो उसमें मैथ्यू ब्रिज जो कि साउथ अफ्रीका के डिस्ट्रक्टिव ओपनर हैं, तूफानी शुरुआत करते हैं और अच्छा खेलते हैं, तो उनका भी नाम था। तो कई लोगों को लगा कि मैथ्यू ब्रिज के आएंगे ओपनिंग करने, लेकिन होता क्या है, ऋषभ पंत ही आ जाते हैं एडम आक्रम के साथ। अब यहाँ भी पंत नहीं चल पाते हैं, बल्कि मोहम्मद सिराज की गेंद पे जॉस बटलर एक आसान सा उनका कैच भी छोड़ते हैं, मतलब जीवनदान भी मिलता है। उसके बावजूद ऋषभ पंत अपनी बैटिंग से इंप्रेस करने में फेल रहते हैं। अब सवाल है कि ओपन आके ऋषभ पंत क्या हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ वो ओपन आके जितनी भी अच्छी पारी खेल दें, टीम इंडिया में लिमिटेड ओवर में और स्पेसिफिक बात कहूँ तो T20 में वो कभी ओपन उनको कर ही नहीं सकते, क्योंकि अभी तो वो T20 के स्क्वाड में ही नहीं खेल पा रहे। स्क्वाड में है मतलब अभी तो वो T20 के भारत के जो बेस्ट 11 है उसमें भी जगह नहीं बना पा रहे हैं, और चैंपियंस ट्रॉफी में भी आपने देखा ऋषभ पंत बैठे ही रह गए। तो अब अगर वो ओपन आके रन मारेंगे तो किसकी जगह लेंगे? भारत के पास अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल हैं। जब ये 3 नाम भारत के पास हैं, ऐसे में ऋषभ पंत कहां से जेल होंगे, कहां से फिट होंगे, ये मुझे समझ में नहीं आता। अब ये कॉल गोयनका साहब की है, टीम मैनेजमेंट की है, किसकी है? या फिर ऋषभ पंत ने खुद ही तय किया कि भाई नीचे तो रन नहीं आ रहे, नंबर 4 नंबर 5 में मैं रन नहीं मार पा रहा हूं, तो चलो ऊपर चलते हैं। अगर ऊपर रन मार भी लेंगे तो वो अपने एक जो खराब फॉर्म है उससे तो बाहर निकल जाएंगे, लेकिन ऋषभ पंत को देर सवेर फिर जाना पड़ेगा नंबर 4 नंबर 5 की ओर। अब ऐसे में आईपीएल की फ्रेंचाइजी के लिए ऋषभ पंत इतने सीरियस हैं, तो ये दिखाता है कि भाई उनके ऊपर ना प्रेशर बहुत है, बहुत प्रेशर है, वरना कोई अपना डाउन नहीं चेंज करता है। हाँ, ये कई बार हमने देखा है कि जो बैट्समैन, हर बैट्समैन चाहता है कि ऊपर बैटिंग करे, ऊपर बैटिंग करें, क्योंकि ऊपर बैटिंग करने से उनके रन स्कोर करने के चांस ज़्यादा होंगे, ज़्यादा गेंदें मिलेंगी, ज़्यादा रन मारेंगे। अब जैसे राहुल तेवतिया हैं, ये क्या कर रहे हैं आईपीएल में, इनको जीटी की ओर से कई में तो चांस ही नहीं मिलता, बॉलिंग करवाते नहीं, जबकि ये एक अच्छे ऑलराउंडर हैं, लेकिन उसके बाद भी इन्हें चांस नहीं मिलता, और जब चांस मिलता है तो 2 या 3 गेंदें, 4 गेंदें। तो कहने का मतलब इस तरह प्लेयर खराब होता है। ऋषभ पंत जो कि खराब नहीं हो रहे थे, हर मैच में उनकी बैटिंग आ रही थी, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसे में ऋषभ पंत ने खुद को ओपन करके एक जो जुआ खेला है, ये सक्सेस तो नहीं हो पाया गुजरात टाइटंस के खिलाफ, लेकिन आगे आने वाले मैचों में देखना पड़ेगा कि ये ऋषभ पंत का ये जो प्रयोग है, ये एक्सपेरिमेंट कितना हिट होता है। और सबसे बड़ी बात, ऋषभ पंत को अगर ऊपर खेलना है, एडम माकरम एक अच्छा प्लेयर उनके साथ है, तो उनको इस चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि भाई, जैसे आज मैं देख रहा था उनके 9 गेंदों में 6 रन थे, या 6 गेंदों में 3 रन, शुरुआत के 9 गेंदों में 6 रन थे। तो आप 9 गेंदों में 6 रन, फिर आप अगर इतनी गेंदें सुनील नारायण खेलते हैं तो वो खतरनाक खिलाड़ी बन जाते हैं। तो आप जब ओपन जाएं तो सेट होने में टाइम ना ले। एडम माकरम कोई तूफानी शुरुआत नहीं करते, प्लेयर बहुत अच्छे हैं, बहुत तूफानी शुरुआत नहीं करते, वो भी सेट होने में टाइम लेते हैं। तो आपको एक एंड तो तेज रखना पड़ेगा, और नहीं तो फिर आपको केएल राहुल से सीखना पड़ेगा कि भाई उस बंदे को किसी भी डाउन भेज दो, वो टीम के लिए सेक्रीफाइस करने को तैयार रहता है, और हर ऑर्डर पर केएल राहुल परफॉर्म करते हैं। आप लोग मुझे बताइए, क्या ऋषभ पंत का लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम से ओपन करना सही है, या फिर जो उनका प्रॉपर डाउन है वहीं ऋषभ पंत को खेलना चाहिए? आप कमेंट करके अपनी राय में बताइए।